नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद में घायलों से मिले पीएम मोदी। गुजरात एटीएस को प्लेन के मलबे से मिला डीवीआर। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में परिजनों की भीड़। पोस्टमार्टम रूम के बाहर परिवार कर रहे शव का इंतजार। प्लेन हादसे में वडोदरा के कई लोगों की मौत की खबर। परिजनों में गम का माहौल। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन हादसे का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, नागरिक उड्डयन मंत्री समेत के कई मंत्री और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे प्लेन टेक ऑफ करते ही मेडिकल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा गया उसकी जानकारी ली। दरअसल आग लगते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया था। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे, जिनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स भी थे। यहाँ शव इतने क्षत विक्षत हो गए थे कि 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ करीब 10 मिनट वे पीड़ितों से मिले। यहाँ कई घायल भी अपना इलाज करवा रहे हैं। वहाँ कई लोग अपने अपने परिजनों को ढूंढने के लिए कल से ही दर-बदर भटक रहे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया। दरअसल 265 शव फिलहाल सिटी सिविल अस्पताल में रखे गए हैं। उनमें से 241 विमान सवारों के अलावा 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। बाकी शवों की पहचान की जा रही है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का भी दुखद निधन हुआ है। विजय रूपाणी अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। उस वक्त ये दुर्घटना घटी और उनकी दुखद मौत हुई है, जिसके चलते उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी फौरन लंदन से गुजरात वापस आए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही अंजलि रूपाणी से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया। साथ ही परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को आज वडोदरा वकील मंडल द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौत हुई। वहीं गुजरात एटीएस ने विमान के मलबे से फ्लाइट का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम जल्द ही यहां आएगी।
वहीं अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर से दुखद तस्वीरें सामने आ रही है, जहां मृतक के शवों को बरामद करने के लिए परिजनों की भीड़ पोस्टमार्टम रूम के बाहर नजर आ रही है। मेरे भाभी की बहू और उनका पोता। आपको किस तरह से जानकारी मिली उनकी? हमें तो सोशल मीडिया से ही पता चला। और यहाँ पे आकर के सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार की यहाँ पर सुविधा है वो काफ़ी अच्छी है। और जो डीएनए टेस्ट के लिए जो बोला गया था, खून आपने दे दिया, डीएनए टेस्ट हो गया? हाँ, डीएनए टेस्ट करवा दिया। तो अभी कितने टाइम है वो बोलते बॉडी देने के लिए? आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद। इसके अलावा दूसरी कोई शिकायत है आपको? नहीं, कुछ अच्छी फैसिलिटी भी अच्छी थी यहाँ पर, बैठने की व्यवस्था, खाने का भी प्रबंध कर दिया गया, पानी है, सब अच्छा, कुछ कंप्लेंट नहीं। मेरा लड़का और वो उसकी वाइफ। उसका क्या समाचार है? कुछ समाचार नहीं है। सरकार की तरफ से क्या बोला जा रहा है? बस डीएनए दिया है, 72 घंटा रहा देखो। आपने डीएनए दे दिया? हाँ। तो डीएनए के बाद में ये क्या बोल रहे हैं? 72। 72 घंटे के बाद उसके बाद में यहाँ की सरकार की क्या व्यवस्था है? आपको सही तरह से जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सरकार तो अभी इतना हादसा हुआ है तो सरकार भी क्या करेगी, इतनी पब्लिक है, काम कर रही है सरकार। सरकार का आयोजन अच्छा है। कल भी देखा था हमने, हम हादसा हुआ तब आए थे। व्यवस्था साथ अच्छी है। बच्चे की उम्र कितनी साल की? 30 साल। 30 साल। और उसके साथ में दूसरा कौन था? उसकी वाइफ। दोनों गुजर गए? दोनों साथ में थे। अभी आपने डीएनए दे दिया है तो भी वो जान अभी नहीं, कुछ कोई समाचार नहीं। कोई समाचार नहीं। वडोदरा की नैन्सी पटेल अपनी बेटी के बाल उतरवाने के लिए लंदन से वडोदरा आई थी, लेकिन काल का पहिया घूमा और नैन्सी हमेशा के लिए अपनी बेटी से अलग हो गई। अहमदाबाद में घटी भीषण प्लेन दुर्घटना में वडोदरा के कई लोगों ने अपने परिजन गंवाए हैं। वडोदरा की परागराज सोसाइटी में रहने वाली नैन्सी पटेल अपनी बेटी की बाबरी के लिए वडोदरा आई थी। 2 साल की छोटी सी आंसी की शोल क्रिया कर दादा दादी के पास उसे छोड़कर नैन्सी लंदन जाने के लिए निकली थी, लेकिन यमराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया। 2 साल की आंसी ने माता की छत्र छाया गंवाई है। घटना की जानकारी पाकर आंसी के पिता भी लंदन से वडोदरा आए। परिजनों ने डीएनए सैंपल भी दिए, लेकिन अब तक डेड बॉडी नहीं मिलने से परिजन परेशान हैं। કહ્યું એ પ્રમાણે આગળ કે એમને જોબમાં તકલીફ હતી એટલે છોકરીને મૂકવા આવ્યા હતા અને સાથે સાથે થોડી બાબલીની ક્રિયા બી કરવાની હતી, એ મૂકીને પાછા ગયા હતા અને બનાવ બની ગયો છે. તકલીફ તો સાહેબ તમે મીડિયાવાળા સમજી શકો. આજે પોણા 2 વર્ષની છોકરી છે, ખાલી અમુક શબ્દ બોલે છે, અમુક શબ્દ નહીં બોલતી, બસ મમ્મીને યાદ કરે છે. પણ હવે એ અમારે ટેકલ કરવાનું છે કે એને કેવી રીતના સમજાવ્યું. અમે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ મમ્મા ઓફિસ ગઈ છે, આવશે એ રીતના અમે થોડું સાંત્વના આપીએ છીએ. એફએસએલને અમે બધું ગઈકાલે બધું પતાવી દીધું છે, પણ હવે અમને તકલીફ એ છે કે અમને કેવી રીતે માહિતી મળશે. અમે સવારથી ટ્રાય કરીએ છીએ, ત્યાં તપાસ કરતાં જાણવા મળે કે જે લોકોની ડેડ બોડી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ છે એમને બધો પ્રોસેસ પતવા માંડે છે. તો અમારે કેવી રીતના થશે? અમે વડોદરામાં બેઠા છે, અમદાવાદમાં તપાસ ચાલે છે, તો અમારે અમદાવાદ રોકાવું કે શું કરવું એ અમે અસમંજમાં છે કે અમે શું કરીએ ત્યાં જઈને. ત્યાં એવું કહે છે કે અમે તમને જણાવીશું. તો સરકારને માહિતી કઈ રીતના જણાવશો? અમે ત્યાં એફએસએલમાં 2 મોબાઈલ નંબર આપ્યા છે, એના દ્વારા જણાવશો એ કઈ રીતના જણાવશો ને કેટલા ટાઈમમાં જણાવશો? ડીએનએ ટેસ્ટ માટે અમે બ્લડ સેમ્પલ એમના નેન્સીબેનના પપ્પાનું ગઈકાલે આપી દીધું છે ત્યાં. अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, हर कोई दर्द में है और इस दुख भरी घड़ी में हर कोई मृतकों के परिवार के साथ खड़ा रहना चाहता है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बिलख रहे परिवार के सदस्य अपने परिवारजनों के शव का इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ हर कोई खड़ा है एकजुट होकर कि हम आपके साथ हैं, आपके दुख में हम सब आपके संग खड़े हैं। जब कभी भी देश पर ऐसा मुश्किल समय आता है, पूरा देश साथ हो जाता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मुश्किल वक्त में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मुफ्ती अब्दुल कयूम जमीत उलमाए हिंद के प्रमुख के साथ उनकी टीम और आरएसएस के सदस्यों द्वारा सेवा दी जा रही है। इस मुश्किल घड़ी में सभी एकजुट होकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं।
एक तरफ जहां मृतकों के परिजन आंखों में आंसू लिए अपने परिवार के सदस्यों के शव का इंतजार कर रहे हैं, वहीं आरएसएस और जमीयत उलमाए हिंद के सदस्यों का ये कदम सराहनीय है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. अहमदाबाद विमान हादसे में जिस हॉस्टल पर विमान ब्लास्ट हुआ उसमें मां बेटी की भी मौत हुई है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हुई है।
जबकि हॉस्टल से 45 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने ये जानकारी दी। वहीं प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस हादसे में जिस हॉस्टल पर विमान क्रैश हुआ, उस हॉस्टल के कई डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे में हॉस्टल में खाना बनाने वाली सरला बेन और उनकी बेटी आध्या की मौत हुई है, जिससे सरला बेन की बड़ी बेटी मृतकों के शव उन्हें दिए जाए ये मांग कर रही है। हम लोगों को ऐसे आवाज आई, जब जोर से आवाज आई, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जब देखा तब पता चला कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई है। इसका कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम लोगों को इतना ही कहना है, बस एक बार ढूंढो हमारे बच्चे हमारी मम्मी, और कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं पता चला अभी कि कौन कहाँ पे है। हमारी मांग यही है कि हम लोग मेरी मम्मी और मेरे भतीजी को ढूंढ के दो, बस, और कोई मांग नहीं है। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण विभाग द्वारा लगातार कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाकर कई जगहों को खुला करवाया जा रहा है और ऐसी एक कार्यवाही गोतली में भी देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा के गोतली पुलिस स्टेशन निकट के कच्चे पक्के अतिक्रमण धराशायी कर दिए गए। यहाँ पुलिस स्टेशन के आसपास ही कच्चे पक्के घर बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की शाखा ने ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर फायर ब्रिगेड, MGBCL और पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। सड़क के बीच आने वाले करीब 7 से 8 यूनिट अतिक्रमण इस मौके पर हटाए गए। મીટરના રોડ લાઇનમાં જે કાચા પાકા મકાનો છે, અંદાજિત 7 થી 8 યુનિટ છે, એ આજરોજ હટાવવાની કામગીરી કોર્પોરેશનની દબાણ શાખા, ટાઉન પ્લાનિંગની ડિપાર્ટમેન્ટ, MGBCL, ફાયર બ્રિગેડ, એમ્બ્યુલન્સ, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને પોલીસ સ્ટાફ અને SRP આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટને સાથે રાખીને આજરોજ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। રોડ લાઇનમાં નડતરરૂપ જે દબાણો હતા એ અમને અત્યારે દબાણ દૂર કરવા માટેની માહિતી છે, એ પ્રમાણે અમે દબાણ દૂર કરીએ છીએ। પછી આગળની કામગીરી જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ એમની રીતના કરશે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष जो उन्होंने गवर्नेंस यहाँ पर दे दी तमाम मुल्क में, जिस तरह से इस मुल्क के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन अचीवमेंटों पर 11 साल के गवर्नेंस पर, और इस मुनासबत से आज यहाँ पुलवामा में हमारे दरमियान हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता और बहुत ही माने जाने जो वकील हैं, हमारी पार्टी के जो तर्जुमान हैं, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। ये जो 75-77 साल हो गए हैं, 78 साल हो गए बल्कि हमें याद हुए, अगले 22 साल का जो वक्फा है इसको मोदी जी ने नाम दिया है, बड़ा सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत सा नाम दिया है अमृतकाल। अमृतकाल में जो 11 साल की पहले कार्य करने की स्पीड थी उसको डबल करने का प्रयास है। लीडर वो होता है जो पब्लिक को लीड करे और पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जनता के भले के लिए सख्त फैसले भी ले। कई बार जनता को सख्त फैसले पसंद नहीं आते, लेकिन लॉन्ग रन में वो जनता के हक में होते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, चाहते तो नहीं करते, लेकिन किया। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी जो है वो जनरेट हो रही थी पाकिस्तान में भी। जब से नोटबंदी हुई, आप देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट गई। जो चीज
हिंदुस्तान में 50 रुपए केजी मिलती है, पाकिस्तान में 250 रुपए केजी मिलती है। ये होता है इकोनॉमी का डाउनफॉल। तो वो एक विजनरी लीडर हैं, एक विजन लेके चले हैं, और जो भी उनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड हो, किसी पे धर्म जात नाम नहीं लिखा जाता। तो इसी को बोलते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वडोदरा के गांधीनगर गृह में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस मौके पर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन धारण किया गया और मोमबत्तियां जलाई गई। वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और वडोदरा महानगर पालिका में नेता विपक्ष चंद्रकांत श्रीवास्तव की अगुवाई में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना हुई है, निशब्द हूं मैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास, और न मेरे पास, लेकिन सभी अपने पूरे भारत देश के सभी देशवासी बहुत दुखी है जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है। 290 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसमें छोटे बच्चे से लेके महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब, और गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें थे। तो सबकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए यहाँ पे हमने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है। जो लोग इंजर्ड है, ईजाग्रस्त है, उनको भी जल्द से जल्द उनको वो अच्छे हो जाए और अपने घर जा सके। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के हमारे अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता और हमारे कांग्रेस के सभी लीडर्स कल अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में थे। वहाँ पे उन्होंने सब पूरा हॉस्पिटल में हर जगह पे जाके, और ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारे कांग्रेस के लोगों ने किया है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ। तो ये अभी ये जो संकट का समय है, उसमें तो हम प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक हमारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट के पहले जब अहमदाबाद से दिल्ली से अहमदाबाद जब ये फ्लाइट आई एयर इंडिया की, तो वहाँ के जो उसमें जो पैसेंजर बैठे थे, तो वो जो पेपर मीडिया के माध्यम से उनकी जो बात सुनी है कि वो डर रहे थे कि वो फ्लाइट में भी यही सेम फ्लाइट जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है, तो जो डोमेस्टिक में भी उनको डर लग रहा था। तो ये ऐसी फ्लाइट को क्यों यूज किया गया, ये सब इंक्वायरी की बात है। आने वाले दिनों में जो भी एजेंसी देख रही है, उसका यहाँ पे वो अच्छे से इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट आएगा। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना ना बने। आज के दिन तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे गांधी ग्रुप पे श्रद्धांजलि के कार्यक्रम रखा है। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक एक मृतक की कहानी ऐसी है जो किसी के भी दिल को दुख से भरते, और ऐसा ही कुछ वडोदरा के माहेश्वरी परिवार के साथ हुआ। वडोदरा के वाड़ी इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय भाविक माहेश्वरी की भी अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना में मौत हुई है। 5 साल से भाविक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहा था और कोर्ट मैरिज करने वडोदरा आया था। बुधवार को कोर्ट मैरिज कर भाविक गुरुवार को लंदन के लिए रवाना हुआ और हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला गया। शादी के बाद पति के साथ लंदन में सेटल होने के सपने देखने वाली कड़ी की विवाहिता, जिसने एक दिन पहले ही कोर्ट मैरिज की थी, उसकी दुनिया एक ही दिन में उजड़ गई है। दिवाली पर धूमधाम से भाविक की शादी होनी थी, लेकिन अब बेटे की मौत के बाद घर में मातम पसर गया है। 24 तारीख आयो तो 24-27 में भाई 15 दाड़ा फरवा आयो तो 6 महीना में 15 दाड़ा અહીંયા આવે ફરીને જતો રહ્યો। मैं बीजे ना जाके मारा परिवार ने મળવા જાવું છું। હે મળવા આવ્યો તો બસ અહીંયા એને સગાઈ બી કરેલી હતી અમદાવાદ ભાઈસ બાવડામાં એને સગાઈ કરેલી હતી। તો મેં તું આવ્યો છે તો તારું કોર્ટ મેરેજ કરાવી દે તો કાગળની પ્રોસેસ પતી જાય, પછી તું પરણીને પછી જોડે લઈ જઈશ। અમારા બહુ કે પરણાયા વગર લઈ ના જાય, કોર્ટ મેરેજ ને ભલે હોય પણ પરણાયા વગર ના। 2 દાડા માટે મારી બહુ પર બી ટીકો લાગી ગયો। સવારે 7:30 નું મુહૂર્ત હતું તો 7:15 નીકળ્યા, 7:30 પહેલા જવાનું। એ વળી કે હું આજે કાકા કાકી જોડે જઈશ, તો એના કાકા કાકી અને દાદીમાં અને મારો બીજો છોકરો, એ 4 જણ ગયા હતા। 1 વાગે પ્લેન માં બેઠો છે અને મને કીધું, ફોન બી આવ્યો કે ડેડી મારું બધું જ થઈ ગયું, કશું જ નહીં, હવે ચિંતા ના કરતા।
લગ્ન અમાર દિવાળી પછી તો હતા ધામધૂમથી લગ્ન કરવાના. આ તો એમ કે કાગજી પૂરા થઈ જાય, કાગજી કમ્પ્લીટ થઈ જાવે તો દિવાળી પછી લગ્ન કરશું. કોર્ટ મેરેજ કરાયા હતા, જેમ કાગજ બધા બની જાવે ને તો પછી કે દિવાળી પછી આપણે લગ્ન લઈ લેશું, લગ્ન ધામધૂમથી કરી લેશું. બધાને ત્રણ પરિવાર પહેલે જ સંભાળતો 25 વર્ષનું લાગણી. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर वीएनएम टीवी आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी.